दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से मंगलवार 9 अप्रैल को एक और झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया है कि कानून की नजर में आम नागरिक और मुख्यमंत्री समान हैं। जांच एजेंसी के पास साक्ष्य हैं, उसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी न्याय संगत है। रिमांड पर लेकर पूछताछ करना भी जरूरी था। ये मामला सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड का नहीं, बल्कि आम आदमी को ये समझाना भी जरूरी है कि गिरफ्तारी और रिमांड वास्तविकता में क्या है। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और अदालतों का सरोकार संवैधानिक नैतिकता से, न कि राजनीतिक नैतिकता से है। ऐसे में जब आरोप लगाने पर एक आम आदमी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया जाता है, तो इस मामले में मुख्यमंत्री होने का लाभ केजरीवाल को नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा पीठ ने ये भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान याचिका जमानत के लिए नहीं है, बल्कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दायर की गई है। इस तरह की याचिका अवैध है और उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती थी, इसलिए विशेष अदालत ने विधि अनुसार केजरीवाल की रिमांड ईडी को दी। इसमें भी कोई खामी नहीं है। बता दें कि ये मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्चतम न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार भी कर लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ कर सकता है। अदालत ने कहा कि ये तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी चाहिए। ये आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता। जांच एजेंसी अपने हिसाब से उस पर निर्णय करती है। क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जांच एजेंसी और अदालतें उनके मुताबिक निर्णय करेंगी। यहाँ कानून का शासन है। ईडी की शिकायत के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तुलना एक कंपनी से और अरविंद केजरीवाल की तुलना उसके निदेशक के रूप में की गई है। वर्तमान मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं, बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच है। राजनीतिक विचारों और समीकरणों को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई के लिए प्रासंगिक नहीं है। याचिका में केजरीवाल ने कई आधारों पर अपनी रिहाई की मांग की थी, जिसमें यह भी शामिल था कि सरकारी गवाह बने राघव मंगूटा और शरत रेड्डी के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को दान भी दिया था। इस पर पीठ ने कहा कि उनकी राय में चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बॉन्ड कौन खरीदता है और किस उद्देश्य से देता है, ये अदालत की चिंता नहीं है। गौरतलब हो कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में एक के बाद एक याचिका खारिज होता देख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।